आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क। भारतीयों उनसे इस संबंध में बात अब हो रही है। हम लोग इधर उपचुनाव और जगदीशपुर में जो इतना बड़ा कार्यक्रम मिला और एक कीर्तिमान स्थापित हुआ राष्ट्रीय तिरंगा झंडे के साथ, इतनी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर एक राष्ट्र के प्रति जो स्वाभिमान का भाव होता है, तिरंगे के प्रति जो सम्मान का भाव होता है, वो प्रदर्शित भी हुआ है। लेकिन अब हम सब बहुत जल्द ही राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करके इन सारे चीज़ों को हम सब रिजॉल्व करेंगे। सर, बार बार ये चर्चा होती है कि सीएम राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे, दिल्ली की राजनीति में नहीं, देखिए, आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी तरफ हमारे नेता की हत्या हुई मगध के अंदर। नहीं, देखिए, हत्या हुई है, यह तो दुखद है। वास्तव में इस तरह की हत्याएं या अपराधियों के द्वारा जो किसी अपराध को अंजाम दिया जाता है तो सरकार की भी अपनी चिंता होती है। लेकिन हम सब लगातार प्रयत्नशील रहते हैं कि अपराधी की गिरफ्तारी हो, अपराध कम से कम हो, अपराध पर रोक लगे। इसके लिए पुलिस को भी आधुनिकतम जो उपकरण है उससे लैस किया जा रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी इस मामले में काफ़ी गंभीर रखते हैं। समय समय पर पुलिस अधिकारियों का गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर इसकी समीक्षा भी करते हैं। तो सरकार की जवाबदेही भी है, कानून व्यवस्था को ठीक करना सरकार की प्रथम जवाबदेही होती है और उसका सरकार को भान है। सरकार उसको संवेदनशीलता से देखेगी। संवेदनशीलता से उनके अपने नेतृत्व में बिहार के एनडीए सरकार को चला रहे हैं और पूरे 5 वर्षों के लिए हम सब इस सरकार में हम सबों को जनादेश भी मिला है और उनके नेतृत्व को भी हम सबों ने स्वीकार किया है। और इसमें इस तरह की बातें अभी अनावश्यक रूप से चर्चा में आती है, इसका कोई औचित्य नहीं है। हम सब बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए उनके नेतृत्व में काम करते हैं। केंद्र में भी भारत के यशस्वी मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत की सरकार काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार है और हम सब मिलकर श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। इस तरह की बातों का चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है और इस पर विराम लगना चाहिए। इस तरह की चीज़ें अनावश्यक रूप से सहयोग कार्यक्रम बीजेपी कार्यालय में है और आप भी यहाँ जनता दरबार लगा रहे हैं। काफ़ी भीड़ भी है लोगों की समस्याओं को। नहीं, देखिए, कोविड के कारण जो प्रत्येक मंगलवार को बिहार के अपने आम लोगों से मिलते थे वो क्रम टूट गया था। उसे माननीय मुख्यमंत्री जी सोमवार को जनता दरबार के द्वारा जो बिहार के लोग हैं उनकी कठिनाइयों को सुनते हैं, उसका समाधान भी करते हैं। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भी सहयोग के माध्यम से हमारे माननीय मंत्री अलग अलग दिनों में उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान भी करते हैं। और मैंने पुनः मंगलवार को इस सिलसिला को प्रारंभ किया है, जिससे कि हमारे बिहार के लोग हैं उनकी कई कठिनाइयाँ होती हैं प्रशासनिक स्तर पर और कई स्तर पर, जहां उनको लगता है कि सरकार का सहयोग चाहिए तो उन्हें सुनकर निदान करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हमारी सरकार की जो प्रतिबद्धता है न्याय के साथ विकास, उसमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। आम लोगों से मिलने से कई सारी चीज़ें जो ज़मीनी स्तर की है जानकारी भी होती है और लोगों के साथ सीधे संवाद से राज्य के बारे में कई चीज़ों को जानने का भी अवसर मिलता है और अधिकारियों का क्या रवैया है आम लोगों के प्रति वो भी उससे प्रतिबिंबित होता है। वैसे हमारी सरकार ने प्रत्येक शुक्रवार को अलग अलग स्तरों पर जिला में, प्रखंड में आम लोगों से मिलने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। उसका भी काफ़ी लाभ मिल रहा है। प्रत्येक शनिवार को जो ज़मीन या इस तरह से जो जुड़े हुए मामले हैं, द्विपक्षीय मामले हैं, उसके निदान के लिए भी हम सब अंचल अधिकारी और संबंधित थाना प्रभारी के साथ उन समस्याओं का भी निदान करने का प्रयास किए हैं।
उसका भी काफ़ी बिहार के लोगों को लाभ मिला है। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार की यह संवेदनशीलता है कि हम जो आम लोगों के लिए हमारी सरकार लंबे अरसे से काम कर रही है, तो वो सारी चीज़ें ठीक से नीचे पहुंच पा रही है नहीं, या हमारे अधिकारियों का उनके साथ कैसा व्यवहार है, इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी जो समझने का अवसर मिलता है, तो फिर उस हिसाब से शासन और प्रशासन को चलाने में हमें सहूलियत मिली। वाणिज्य कर विभाग में भी अभी आपके और काफ़ी हाँ, अधिकारियों का वो तो अलग से ले लेते हैं। वाणिज्य कर विभाग के जो हमारे बिहार के अंचलों के अधिकारी हैं, उनका 5 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसका आज मैंने विधिवत उसे प्रारंभ किया है। एक बड़ी कंपनी है द चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो एक कंपनी है, उसी के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि बेहतर ढंग से जो जीएसटी संग्रह में उन्हें सुविधा हो सके। और क्योंकि रोज़ नए नियम बदल रहे हैं, जीएसटी में कई नियम लगातार बदलते रहते हैं और कई नई चीज़ें भी आती है, तो हमने अधिकारियों को कहा भी है कि आप हमेशा सचेत रहें और अद्यतन जानकारी रखें, जिसका लाभ राज्य को मिल सके। आपको पता है कि जो बिहार का जो राजस्व का स्रोत है, वो लगभग 80% वाणिज्य कर विभाग के द्वारा उसका संग्रह होता है। और इस बार हमने 11.85% अंतिम वित्तीय वर्ष से ज़्यादा संग्रह किया है और लगभग 36,000 करोड़ का वाणिज्य कर विभाग के द्वारा राजस्व का संग्रह हुआ है। और सिविल सर्विस डे के अवसर पर हमारे इस विभाग को प्रथम पुरस्कार भी मिला है और राज्य के विकास में वाणिज्य कर विभाग की एक बड़ी भूमिका रही है। और उस भूमिका के कारण हम सब हमेशा चेतनशील रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उचित तरीके से राजस्व संग्रह हो, जिससे कि बिहार का विकास हम और बेहतर ढंग से कर सकें। सर, कानून व्यवस्था लगातार चल रही हुई है।